दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। मेरा शॉर्ट वीडियो देखा आपने। आज कालका परिषद के वार्ड नंबर 15 में रायपुर गांव में मेन रोड से थोड़ा सा लीक से हटती हुई ये जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ। एमसी पार्षद जो है, यहाँ की पार्षद महोदया, उनके घर के बिल्कुल सामने भी आप ये कह सकते हैं बहुत लंबा चौड़ा स्पेस है ये, जहां पर ये शायद इतनी लाखों ईंटें रखी हैं, यहाँ शायद कोई कॉलोनी काटने की तैयारी थी। साहब, आप कॉलोनी काटो, कौन मना करता है? सीएलयू कटवाओ, लोगों को पक्की जगह दो रहने के। ये एक वो वाला काम हो रहा है कि जैसे एक शिकारी जाल फेंकता है कि कोई ना कोई पंछी फंसेगा और फिर मैं उसको आराम से देखूंगा तड़पता हुआ और फिर मैं अपने आनंद लूंगा जीवन के। साहब, ये जितनी कॉलोनीज कट रही हैं हमारे यहाँ, क्या इन एमसीज को, एमएलए साहिबा को, चेयरमैन साहब को, डीसी साहब को या डीसीपी महोदया को या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के लोगों को पता नहीं है? सब पता होगा। अगर एक अधिकारी हमारा सजग होता है तो दूसरा करे कराए हुए मिट्टी फेर देता है। साहब, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के जो लोग हैं या जो अधिकारी हैं, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती? आप आए होंगे, आप पूरा वीडियो देखिएगा मेरा, देखते रहिए। इसके अंदर मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा और एंड में एक शेड भी आपको दिखाऊंगा जिसको हल्का सा तोड़ के एक फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी गई होंगी कि साहब हम आए थे, ये बना हुआ था और हमने इसको तोड़ दिया। साहब, अगर आपने तोड़ दिया है तो ये लाखों ईंट पड़ी है, सरकार की नहीं हो सकती क्या ये? आप अपनी गाड़ियां लगवाए तो उठवा दें इस सीटों को, बात ही खत्म। ना नोमर तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इस सारी की सारी जमीन की फेंसिंग करा दें, इसको सरकार अपने टेक ओवर कर ले, क्योंकि अब एग्रीकल्चर लैंड तो ये रही नहीं। जिस व्यक्ति के नाम रही होगी उसने तो पैसे ले लिए होंगे और इसकी रजिस्ट्री ये हुई है नहीं हुई, ये तो बात की बात है। साहब, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर बिना सीएलयू कटवाए या बिना सरकार की परमिशन लिए हुए कितनी बड़ी कॉलोनी को काटना और सोचना, कॉलोनी तो आप काट ही रहे हैं। और ऐसी एक कॉलोनी वो 21 वार्ड में हमने दिखाई थी जो सुखो मादरी गांव के बिल्कुल पीछे कट रही है। साहब, बड़े बड़े झंडे लगा के आप लोग कर देते हैं, लोग ले लेते हैं, लोगों को सबक बाग दिखाते हैं आप। फिर वैसी ही कॉलोनी आप वार्ड नंबर 25 में आ जाओ तो कट रही है। आप वार्ड नंबर 21 में मैंने आपको जिक्र छेड़ा, आप वार्ड नंबर 21 में वो जो पेट्रोल पंप है मेन रोड पे, उसके पीछे है कोई रौनक होटल करके नाम है किसी व्यक्ति का, तरसेम जी, उन्होंने काफी लोग बताए मेरे को, मैं देख के आया। तो पानी की निकासी नहीं है। यार आप कर क्या रहे? हमारी तो समझ से बाहर है। पहले आप कॉलोनियां काट देते हो, उसके बाद पक्का कराते हो, जैसे वो क्लासिक होटल के पीछे। अब वो कॉलोनी पास हो गई तो अब उसके पीछे, उसके ऊपर भी एक मैं वीडियो बना के दिखाऊंगा और उसमें बताऊंगा मैं आपको इनका टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और इन कॉलोनाइजर्स की मिली भगत, किस तरीके से ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं हिंदी के अंदर। साहब, ऐसे ही आप वार्ड 7 में आ जाइए, कॉलोनी एक पास हुई है, हुई होती है 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघे की, शो करते हैं ये 50 बीघे जमीन। पता नहीं कहां तक बढ़ते जाएंगे। कालका परिषद के अधिकारियों की बात तय होती है। और मैं जिन जिन लोगों के नाम ले रहा हूं ना, मैं उनको सजग भी करना चाहता हूं कि जनाब चौकस रहें। ठीक है, आप उन पार्टियों से नुमाइंदे हैं, उन पार्टियों के बीजेपी के ही लोग होंगे आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन मजे की बात थी, वार्ड नंबर जो क्लासिक होटल के पीछे जिस कॉलोनी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, वह चेयरमैन साहब हमारे गए सड़क देखने, वहां पर पार्षद महोदय खड़े थे वार्ड नंबर 11 के। पार्षद महोदय वार्ड नंबर 11 के, मेरे को मुझे नहीं लगता इतनी संजीदगी से कभी अपने वार्ड में घूमे होंगे। वो वहां क्यों खड़े थे? क्योंकि कॉलोनी उनकी कट रही थी, उस कॉलोनी में सड़क बन रही थी। ऐसे ही किसी ने यहाँ पंगा खड़ा हुआ होगा। देखो ये ईंटें, लाखों रुपए की, शायद करोड़ों रुपए की ईंटें होंगी ये। इतनी ईंट मैंने अपनी जिंदगी में कभी एक जगह इकट्ठी पड़ी हुई नहीं देखी। साहब, मत फंसाओ हम गरीब लोगों को, बहुत मुश्किल से पैसा कमाते हैं हम लोग। बातें तो आप लोग सभी अच्छी अच्छी करते हैं, पर मरता एक गरीब आदमी है, किसी के बाप का कुछ नहीं जाता। साहब, आप बेचोगे, बाद में बोलोगे रजिस्ट्री नहीं हो रही, पावर ऑफ अटॉर्नी ले लो, फिर वो आदमी भटकता फिरता है, कोई 10 लाख में, कोई 20 लाख में, कोई 50 लाख में। कभी आपने देखा है किसी अमीर आदमी को मरते हुए? हमेशा गरीब मरता है, क्योंकि दो दो पैसे इकट्ठे करता है। हिमाचल यहां से नजदीक लगता है, बड़े प्यार से हिमाचल के लोगों को फंसाया जाता है यहाँ पे, और बड़े बड़े सबज बाग दिखाए जाते हैं कि ये देखो जी, ये वार्ड नंबर 15 है हमारा, इसके बराबर में डीएलएफ कॉलोनी बनी हुई है, पक्का सड़क निकलेगा, ये होगा वो होगा। अरे यार, होगा तो होगा। तुम्हारे इस रायपुर गांव के अंदर शमशान घाट बनाते थे एमसी साहब, दम निकल गए। सड़क जो इसके आगे आगे की बनी आज तक वो पूरी नहीं बनी। क्या करते हो आप लोग? और फिर हमारी सरकारें कहती है अवैध कॉलोनी में हम करेंगे कुछ नहीं। अब ये देखिए, ये वही स्ट्रक्चर जिसकी मैंने बात की थी, ये वो स्ट्रक्चर है महाराज। आगे देखो, तोड़ दिया गया। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के लोग आए, एक महज फॉर्मेलिटी अदा की गई, इसको स्ट्रक्चर को तोड़ दिया गया और उसको बाकी सारे को छोड़ दिया गया। क्या सरकार इस चीज को, इस भूमि को, इस जमीन को कब्जे में नहीं ले सकती? सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। मेरे पीछे देखिए कैसे ईंटें लगी हुई हैं, दनादन दनादन। इतनी ईंट शायद किसी भट्टे में नहीं मिलती होगी। साहब, मेरा एक पुण्य निवेदन सरकार के लोगों के,
नेताओं से, मत फंसाओ गरीब को, मत फंसाओ, गरीब कुछ नहीं देगा तो बददुआ तो जरूर देगा। साहब ठीक है, आता हुआ पैसा आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जिन जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं ना, वो लोग भी अलर्ट मोड पे रहें। मेरा एक उनसे निवेदन है, मत ठगे लोगों को, मत ठगे साहब। एक से एक कॉलोनियां काटी जा रही हैं, लोगों को जमीनें बेची जा रही हैं, लोग आके खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग आता है, मैं शोषा मारता है और ये चला जाता है। साहब जरूर जांच करें।